नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। हम अपने अध्ययन को जारी रखते हुए आज चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कल्पत्रु। तरु कहते हैं वृक्ष को। एक कल्पत्रु नाम का वृक्ष है, जिससे उस वृक्ष से सभी जो अपनी इच्छाएं होती है वो पूरी होती थी। तो ऐसा एक वृक्ष है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं इस कल्पत्रु जो पाठ है इसमें क्या विशेष है, क्या दिया गया है। तो जानते हैं हम इस पाठ के परिचय के माध्यम से कि क्या इसके अंदर ऐसा विशेष है। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। यानी वेताल पंचविंशति नाम से कोई एक कथा संग्रह यानी कहानियों का संग्रह है, उससे इस पाठ को लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से ग्रहोध्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। कितनी अच्छी बात है कि उससे जो कल्प वृक्ष था उससे हम जो अपनी इच्छाएं रखते थे, जो हमारी इच्छा होती थी, उससे हमें वो चीज प्राप्त होती थी। लेकिन इसमें क्या है, इस कहानी में जो जीमूत वाहन है वो अपने पूर्वजों के काल से जो उनके घर के उद्यान में जो क्या था आरोपित कल्प वृक्ष था, उस कल्प वृक्ष से क्या मांगता है, सांसारिक द्रव्यों को न मांग कर, यानी वो सांसारिक सुख, अपने लिए कोई सुख न मांग करके वो क्या मांगता है, संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है कि मुझे कुछ ऐसा वरदान दो या ऐसी चीज दो जिससे मैं क्या कर सकूं, इस संसार के जो जितने भी प्राणी हैं उन सब का मैं क्या कर सकूं, दुख दूर कर सकूं, सबकी समस्या में मैं काम आ सकूं, ऐसा मुझे कोई वरदान दो। क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। जो पानी की जैसे लहर चलती है, धन वैसे है जो आता जाता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता, वो एक जगह टिक कर नहीं रहता। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अगर हम किसी का भला करते हैं, हित करते हैं, अच्छा करते हैं, तो वो हमारा सबसे बड़ा और एक लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला और सर्वोत्कृष्ट जो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है, वो धन है। लेकिन जो हमारे पास हमने धन कमा रखा है, बहुत सारा पैसा है, अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो वो हमारे कोई काम का नहीं है। हो सकता है जो हमारे पास अभी बहुत ज्यादा है और किसी समय हमारे पास हो ही नहीं, लेकिन हमारे जो अच्छे कर्म है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि ही नगेंद्र है, कि सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वत धरा। यानी सब रत्नों के स्थान यानी सभी रत्नों का स्थान एक हिमालय और उस पर पर्वत हिमालय नामक पर्वत धरा थी, यानी पर्वत धरा थी। नगेंद्र तस्य सानोह ऊपरी विभाति कंचनपुरम नगरम, यानी सब प्रकार से रत्नों से जो हिमालय पर्वतराज है उस पर एक नगरी थी। कौन सी? उस नगरी पर कंचनपुर नाम की एक नगरी थी कि और उसके शिखर पर एक कंचनपुर नामक नगर सुशोभित था। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, तस्य ग्रहोध्याने कुल क्रमागतः कल्पत्रु स्थितः, सह राजा जीमूत केतु तम कल्पत्रुम आराधय तत्प्रसाद च बोधित सत्वान संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, कि सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वत धरा था। यानी हिमालय पर्वत पर था, हिमालय पर्वत था। सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय पर्वतराज था, हिमालय पर्वतराज था। उसके शिखर पर एक कंचनपुर नामक नगर सुशोभित था, यानी कंचनपुर नाम की कोई नगरी उस पर थी। वहां कोई जीमूत केतु नाम शोभा संपन्न विद्वानों का स्वामी रहता था। यानी जीमूत केतु नामक कोई शोभा संपन्न विद्वान पुरुष था जो वहां पर रहता था। उसके गृह उद्यान यानी उसके घर के बाग में वंश परंपरा से
रक्षित, यानी उनके वंशों के द्वारा रक्षित था वो एक कल्प वृक्ष था। उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्पत्रु की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया था। यानी उस कल्पत्रु की उन्होंने कृपा से, उस कल्पत्रु की कृपा से ही उन्होंने जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया था। किसने? उसके पिता ने, कि उस जो राजा था उस राजा ने जीमूत केतु ने उस कल्पत्रु की आराधना से, यानी जीमूत केतु ने क्या किया? कल्पत्रु की आराधना की और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया था। सह जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह महान दानवीर और सब प्राणियों के प्रति दयालु था। कौन? जीमूत वाहन। जो जीमूत वाहन था वो दानवीर था और सभी प्राणियों के प्रति क्या था? दयालु था। तस्य गुणै प्रश्नः रस्वचित्तवश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त योमनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रश्न होकर और मंत्रियों द्वारा प्रेरित होकर उस राजा ने कुछ समय बाद जवान हुए उस जीमूत वाहन का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। यानी जो जीमूत वाहन के पिता थे उन्होंने क्या किया? उसके गुणों को देखकर, उसके गुणों से प्रश्न होकर के क्या करते हैं? अपने मंत्रियों द्वारा प्रेरित होकर, मंत्रियों ने भी उनको कह दिया कि आपके पुत्र को युवराज का पद दे दिया जाए। तो कुछ समय बाद जवान होने पर उसने जीमूत वाहन को युवराज के पद पर अभिषेक उसका कर दिया। स्थितवन्तः जीमूत वाहनम उक्तवान परंतु कदाचित हितेशिनः पितृमंत्रिणाम यौवराज्ये स्थितं तः जीमूत वाहनम उक्तवन्तः युवराज यो अयं सर्वकामदः कल्पत्रु तवो ध्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति सक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। और युवराज रहते उस जीमूत वाहन को एक बार हिताकांक्षी, यानी उसका हित चाहने वाले, हित चाहने वाले पिता के समान मंत्रियों ने कहा। यानी जो जीमूत वाहन था उसके जो मंत्री थे वो उसका हित चाहते थे और हित को चाहने वाले पिता के समान, उसके जो पिता के समान थे वो, तो उन्होंने क्या किया? उस मंत्रियों ने कहा कि युवराज तुम्हारे बाग में यह जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पत्रु स्थित है। यानी जो अपना बाग है आपका, इस बाग के अंदर एक वृक्ष है कल्पत्रु नाम का, वह हमेशा आपके द्वारा पूजनीय है। यानी आपको हमेशा इसकी क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए, जो आपके हमेशा पूजन योग्य है। इसके अनुकूल कृपा रहते इंद्र भी, यानी इसकी अगर अनुकूल कृपा रहती है तो हमें इंद्र भी बाधा नहीं दे सकते। यानी स्वयं इंद्र भी अगर हमें बाधा पहुंचाने आते हैं तो इस कल्पत्रु की वजह से वो हमें अपनी बाधा नहीं पहुंचा सकते। इसलिए जो ये कल्पत्रु नामक वृक्ष है वो हमेशा आपके द्वारा पूजन योग्य है, आपके पूजनीय है। तो क्या होता है? एतत् आकर्ण्य जीमूत वाहन अचिंत्यत अहो ईदृशम अपरपादपम प्राप्स्यामि अस्माकं पूर्वै पुरुषै किमपि तादृशं फलं न प्राप्तम किंतु केवलं कश्चिदेव कृपणै कश्चिदेव अर्थः अर्थितः तद अहम अस्मात् कल्पत्रोः अभीष्टं साध्यामि इति एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम आगच्छत्। यह सुनकर, जैसा ही कहा कि यह आपके द्वारा पूजन योग्य है, पूजनीय है और भगवान इंद्र भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते इस कल्प वृक्ष के रहते, तो यह सुनकर जीमूत वाहन के मन में सोचा, जीमूत वाहन है वो मन में सोचता है क्या? कि अहो खेद है, अहो खेद है, ऐसे अमर पेड़ कल्पत्रु को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने इससे ऐसा कोई महान फल प्राप्त नहीं किया। यानी इतना अच्छा जो हमारे कल्पत्रु नामक वृक्ष है और इसको पाकर भी, ऐसा वृक्ष होते हुए भी मेरे पूर्वजों ने इससे कोई ऐसा महान फल प्राप्त नहीं किया, यानी कोई महान फल है वो प्राप्त नहीं किया।
क्यों? अपितु कृपणतावश लोभवश केवल तुच्छ स्वल्प धन ही अपने लिए मांगा, स्वल्प धन ही अपने लिए मांगा कि उन्होंने क्या किया? केवल अपने लालच के लिए, अपने लोभवश क्या किया? उन्होंने लालच की पूर्ति के लिए थोड़ा थोड़ा धन मांग लिया और अपना गुजारा करते गए। तो मैं इससे अपनी अभीष्ट मनोकामना की सिद्धि करूंगा, यानी मेरी जो मनोकामना है, बहुत अच्छी जो मनोकामना है मेरी, मैं उसको पूरा करूंगा, उसको सिद्ध यानी उसको फल प्राप्त करूंगा, उससे पूर्ण रूप से सिद्ध करूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पिता के पास आया। ऐसा सोचता है वो मन में, और क्या करता है? वो अपने पिता के पास आता है। कौन? जीमूतवाहन। और क्या कहता है पिता को? आगत्य से सुखमासीनम पितरम एकांते न्यवेदयत तात त्वं तु जानासि एव यद अस्मिन् संसार सागरे आ शरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनस्वर यो युगांत पर्यंतम यस् प्रसूते तद अस्माभिः ईदृशः कल्पत्रु किमर्थम रक्ष्यते यैश्च पूर्वैरयं मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः तेषां कस्यायम् अस्य वाकेते। और आकर सुख पूर्वक बैठे पिताजी से, एकांत में निवेदन किया। किसने? जीमूतवाहन ने। क्या कहा? पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार सागर में देह के साथ साथ यह संपूर्ण धन दौलत जल तरंग की भांति यानी अस्थिर है। जो जल तरंग की भांति अस्थिर है, इस संसार में एकमात्र शाश्वत आमरणशील भाव परोपकार जो परहित है ही है, जो युगों युगों पर्यंत यश उत्पन्न करता है। यानी धन दौलत है पिताजी, वो तो क्या है? एक जल की तरंग की तरह आता है और चला जाता है, लेकिन इस संसार में जो शाश्वत, हमेशा जो मरता नहीं है, जो हमेशा टिका रहता है, वो क्या है? परहित है, परोपकार है, भलाई है, जो हमेशा तक युगों युगों पर्यंत तक बनी रहती है। तो हम ऐसे अमर कल्पत्रु की किस उद्देश्य के लिए रक्षा कर रहे हैं? यानी ऐसा जो कल्पत्रु है, इसकी हम रक्षा किस लिए कर रहे हैं? क्यों रक्षा कर रहे हैं इसकी? इसका हमें क्या करना चाहिए? और जिन मेरे पूर्वजों ने इसको यह मेरा है इस आग्रह के साथ रक्षा की थी, वे अब कहां गए? जो मेरे से पहले जो पूर्वज थे, आपसे जो पहले थे, वो सब इसको अपनत्व से कहते थे कि मेरा है, और मेरा करते वो कहां चले गए? अब कहां है वो? और वह कल्प वृक्ष उनमें से किसका है? और ये जो कल्प वृक्ष है उनमें से है किसका? वो मेरा करते चले गए। और कौन इसके हैं? और कौन इसके वे हैं? और कौन इसके वे हैं? और यह किसका है? यानी कल्प वृक्ष ये कोई अपना नहीं कर पाया, सब अपना अपना मेरा करते चले गए। तस्मात् परोपकारै फल सिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराध्यामि अथ पितृ तथा इति अभ्यनुज्ञात स जीमूतवाहनः कल्पत्रुम उपगम्य उवाच। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूं। यानी जो जीमूतवाहन है वो कहता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा से, अगर मुझे आप आज्ञा दें तो परहित रूपी एकमात्र फल की, यानी जिससे परहित हो जाएगा, यानी दूसरों का भला होगा, ऐसी सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की आराधना या पूजा करना चाहता हूं। इसके पश्चात पिता से वैसा करने की अनुमति पाकर वह जीमूतवाहन उस कल्पत्रु के समीप जाकर बोला। क्या बोला? देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः तन्मैककं कामं पूरय। यथा पृथ्वीम् अदृद्रां पश्यामि यथा करोतु देव इति एवं वादिनी जीमूतवाहने त्यक्तस्त्वस्त्या एषो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत।
यानी वह इसके पश्चात पिता से वैसी अनुमति यानी अनुमति पाकर के जीमूतवाहन उस कल्पतरु के पास जाकर बोलता है कि हे देव, आपने हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण किया है, अब मेरी भी ये कामना पूर्ण कीजिए। हे देव, आप कुछ ऐसा कीजिए, हे देव आप कुछ ऐसा कीजिए जिसे हम समस्त धरती पर निर्धनता दिखाई न दे, यानी कुछ ऐसा करो जिसे धरती पर कोई भी गरीब न दिखाई दे, किसी के पास धन की कमी न हो। जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर उस कल्प वृक्ष से यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, मैं जा रहा हूं, ऐसी वाणी निकली। यानी जीमूतवाहन ने जैसे ही ऐसे कहा तो जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर कल्प वृक्ष ने क्या कहा, यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, यानी तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, मैं क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं, ऐसी वाणी निकली। क्षणेन च स कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत् ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रस्थितम्। और थोड़ी ही देर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उड़कर पृथ्वी पर इतनी धनवृष्टि की कि जिससे कोई भी यहां दरिद्र नहीं रहा। वो कल्प वृक्ष वहां से क्या करता है, मैं तो जा रहा हूं, उसने जैसे ही ऐसे कहा तो कल्प वृक्ष तो वहां से चला जाता है और ऊपर स्वर्ग में जाकर के इतनी धन वर्षा करता है, इतनी धन बरसाता है कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं रहा, कोई भी गरीब नहीं रहा, यानी सब धनवान हो गए। उसके बाद से उस जीमूतवाहन का यश प्राणी मात्र के प्रति कृपा भाव रखने के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो गया। यानी ऐसी उसकी जो कामना थी, ऐसी उसकी जो भावना थी कि सब क्या हो जाएं, धनवान हो जाएं, सब गरीब हो जाएं, किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो। तो उस कल्प वृक्ष ने उसकी कामना को क्या किया, पूरा किया। और ऐसा करने पर वह जो जीमूतवाहन था वो इस कार्य के कारण सब जगह क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। और हमारा जो कल्पतरु पाठ है वो यहीं पर पूरा होता है। और जो कल्पतरु वृक्ष था उससे जो पूर्वज थे उसके पहले उन्होंने सिर्फ मेरा है और एक तो मेरा मेरा करते रहे और दूसरा अपने ही स्वार्थ के लिए उससे धन पूर्ति करते रहे और अपना स्वार्थ साधते रहे, किसी अन्य का भला करने के लिए ऐसी कामना नहीं की। हालांकि वो कर सकते थे क्योंकि कल्प वृक्ष तो कल्पतरु वृक्ष था जो ऐसा था उससे हम किसी भी प्रकार की अगर कामना करते हैं तो हमारी कामनाएं पूरी होती थी। तो जीमूतवाहन के मन में ऐसे आता है कि क्यों न अगर ये ऐसा कर सकता है तो मैं सिर्फ मेरा सुख न मांग करके सभी प्राणियों के लिए जो इस धरती पर निवास करते हैं उन सभी के लिए सुख की कामना करूं तो सभी सुखी हो जाएं, कोई भी निर्धन न रहे। ऐसी कामना के साथ वो कल्प वृक्ष से निवेदन करता है और अंत में उसकी जो निवेदन था उसका पूरा होता है और कल्प वृक्ष स्वर्ग में जाकर धनवृष्टि करता है जिससे पूरी पृथ्वी धनवान हो जाती है, सहने वाले सारे लोग हैं वो धनवान हो जाते हैं। तो मिलते हैं हम अगले पाठ में। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।